कहीं नहीं जाऊंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे माफ कर दो, मुझे मारो मत, प्लीज मुझे मारो मत, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। सुन, आज के बाद में ना अगर कोई तेरा दोस्त होगा या तेरा कोई फैमिली वाला होगा या मेरी फैमिली वाला होगा, अगर तू घर जाने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? जीजा जी की हिम्मत कैसी है मेरी बहन पे हाथ उठाने की? अगर मेरा बस चले ना, मैं अभी जाके उनकी जान ले लूं। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया है तो जरूर मेरी कोई गलती रही होगी। और वैसे भी मैं तो एक औरत हूँ ना, और एक औरत का तो फर्ज होता है कि अगर उसका पति उस पर हाथ उठाए, उसे उल्टा बोले, उसे मारे पीटे, तो उसे चुपचाप सब कुछ सहन करना पड़ता है। क्योंकि बचपन से हमें यही सब तो सिखाया होता है कि पति जैसा भी हो, पति तो परमेश्वर है। तो यहाँ उनकी कोई गलती नहीं है। कैसी बातें कर रही है? उनकी कैसे गलती नहीं है? आपकी बीवी के ऊपर हाथ उठा रही है। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या? नहीं भैया, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। और वैसे भी शुरू से मैंने आप ही से तो ये सब सीखा है। आप भाभी के साथ सेम ऐसा सलूक करते थे, आप उन्हें डेली मारते थे और बेचारी भाभी चुपचाप सब कुछ सहती रहती थी। मुझे बोला करती थी कि तेरे भैया की इसमें कोई गलती नहीं है, वो जो भी करते हैं वो मेरी भलाई के लिए करते हैं। अगर वो मुझे मारते भी हैं तो इसमें मेरा भला होता है। तेरे भैया ज़रा गलत नहीं है। तो वैसे ही भैया, मेरे पति भी ज़रा गलत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैं अभी जाके अपने पति से माफ़ी मांग लेती हूँ जो गलती मैंने की है। तू ना ज़्यादा सोच रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं अपनी बीवी के साथ जो करता था वो मेरी मर्जी थी, और तेरे साथ जो हो रहा है ना वो ठीक नहीं हो रहा है। मैं काम करता हूँ, मैं अभी कभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ और उसके खिलाफ कंप्लेंट करता हूँ। साले साहब कहाँ जा रहे हो? पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने मेरे खिलाफ? ठीक है, जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन अपने खिलाफ भी कंप्लेन करना, ठीक है ना? साले साहब, पुलिस वालों को एक बात ये भी बता देना, जो हरकत मैं मेरी बीवी के साथ किया हूं ना, वही हरकत आप अपनी बीवी के साथ करते आए हो। याद रखना, बड़ी बेरहमी से आप अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाते थे ना, बस वही तो आपसे सीखा है मैंने। मैं भी वही कर रहा हूँ, तो क्या गलत कर रहा हूँ? कभी दाल में नमक ज्यादा हो जाता तब आप हाथ उठाते थे, कभी पोछा गलत तरीके से लग जाता था तब आप हाथ उठाते थे, कोई बर्तन यहाँ वहाँ हो गया तब आप हाथ उठाते थे, अगर बीवी कहीं चले गई, थोड़ा सा आने में देरी हो गई, तब आप हाथ उठाते थे। माफ कीजिएगा साले साहब, मुझे आपके पर्सनल मैटर में पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन जब से मुझे हिमांशी ने बताया है ना, तब से मुझसे रहा नहीं गया। और फिर मैं सोचने लगा, अरे ऐसे कोई अपनी बीवी के साथ कैसे कर सकता है? और मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, और आपको सबक सिखाना भी ज़रूरी था, इसीलिए मैंने आपकी बहन के ऊपर हाथ उठाया, ताकि आपको समझ में आए कि आपकी बहन के ऊपर कोई हाथ उठाता है तो आपको कैसा फील होता है। आपकी बीवी भी तो किसी की बहन है जिसके ऊपर आप हाथ उठाते हो, तो बस वही दर्द उसके ऊपर भी होता होगा ना, जिस तरह से आपको दर्द हो रहा आपकी बहन के ऊपर कोई हाथ उठाता है। तो समझ गए? अरे शादी होने के बाद में पत्नी अपने पति के भरोसे तो आती है घर पे, एक अनजान घर पे, अगर उसके ऊपर पति अगर हाथ उठाए, अत्याचार करे, तो क्या महसूस करेगी वो, कितना दुख होगा उसे। जब मैंने हिमांशी के ऊपर हाथ उठाया ना, तो मुझे बहुत दर्द हुआ, मैं कैसे अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठा सकता हूँ? लेकिन नहीं, मुझे आपको सबक सिखाना था साले साहब, ताकि आप दोबारा वो गलती ना कर सको। अगर आपको पुलिस स्टेशन जाना ही है ना, तो बड़े शौक से जा सकते हैं, लेकिन हाँ, मैं भी आपको छोड़ूंगा नहीं। हाँ भैया, मेरे पति मुझे कभी नहीं मारते, बहुत प्यार और बहुत इज्जत करते हैं मेरी। ये सब हमने सिर्फ एक प्लान बनाया जिससे कि हम आपकी आंखें खोल पाएँ। अब भी टाइम है भैया, आपको जितनी गलतियाँ करनी थी आपने कर ली, लेकिन अब आप भाभी को एक अच्छे पति बन के दिखाओ जैसा वो आपको चाहती थी। बहन हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। मुझे पता चल चुका है कि मैं कितना कुछ गलत कर रहा था, और आज ये जो भी कुछ हुआ है ना, इससे सब मेरी आंखें खुल गई। जीजा जी, आप ही मुझे माफ़ कर देना, मैंने फालतू पे आप पे शक किया।
मुझे पता ही नहीं था कि आप ये सब मुझे सुधारने के लिए कर रहे हो। मैं अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाता था, जो मुझसे इतना प्यार करती थी। बदले में मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया जो वो डिज़र्व करती थी। लेकिन हाँ, आज के बाद ना मैं कभी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। हाथ उठाना दूर की बात, कभी उसके ऊपर चिल्लाऊंगा नहीं। मैं हमेशा उससे प्यार करूंगा। बहन, हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, प्लीज़। नहीं भैया, आप मेरे सामने ऐसे हाथ मत जोड़िए। मैं आपसे छोटी हूँ। अगर आपको माफ़ी मांगनी ही है तो जिसका आपने दिल दुखाया है आप उनसे माफ़ी मांगिए। वो आपसे प्यार करती है, इसलिए चुपचाप सब कुछ सहती रही। हो सकता है आपको माफ़ भी कर दे। और अगर आपको सच में गलती का पछतावा हो गया है तो आज के बाद ऐसी गलती कभी मत दोहराना।